दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीएसटी के एक और नए वीडियो में। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी का दूसरा वीडियो है, जहां पर हम लोग यूटिलाइजेशन ऑर्डर या फिर यूटिलाइजेशन सीक्वेंस की बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने आईटीसी को यूटिलाइज करोगे। इसके पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको आईटीसी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। और देख ही लो, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस वाइज चलोगे तो आप बेटर तरीके से इस पूरे चैप्टर को समझ पाओगे आईटीसी वाले। अब देखिए, अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा है तो वहां पर मैंने आपको ये वाला एक एग्जांपल दिया था। यहाँ पर क्या होता है कि सप्लायर वन सप्लायर टू को जब सप्लाई करता है गुड्स, तो यहाँ पर ये आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करता है से 2,000 रुपए। तो ये जो 2,000 रुपए इस सप्लायर वन ने कलेक्ट किए सप्लायर टू से, वो ये 2,000 रुपए गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। इसके बाद सप्लायर टू ने 40% वैल्यू एडिशन करी थी और सप्लायर थ्री को गुड्स सप्लाई कर दिए थे। और जब इसने गुड्स सप्लाई किए सप्लायर इसको सप्लायर थ्री को, तो इसने यहाँ पर जीएसटी जो कलेक्ट किया वो था 2,800 रुपए। अब सीधी सी बात है कि जो जीएसटी आप कलेक्ट कर रहे हो अपने कस्टमर से, उसको आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये जो 2,800 रुपए सप्लायर टू ने कलेक्ट किए थे, वो ये गवर्नमेंट को पेमेंट करता। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि तुमने, क्योंकि हमको ये 2,000 रुपए जो आपने अपने इनपुट्स पे किए थे, मैंने जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया है उसको जब मैं बेचूंगा तो उस पर जो टैक्स मैं कलेक्ट करूंगा वो होगा मेरा आउटपुट टैक्स या फिर आउटपुट जीएसटी। अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने इनपुट्स जो यूज किए थे उन पर भी तो मैंने टैक्स दिया था। तो उन पर जो मैंने टैक्स दिया, गवर्नमेंट कहती है कि उस टैक्स को आप माइनस कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स या फिर इनपुट जीएसटी। अगर आप देखो तो सप्लायर टू ने ये जो इनपुट जीएसटी था वो कितना दिया था, 2,000 रुपए, क्योंकि जो एक पर्सन कलेक्ट कर रहा है उतना ही तो आप उसको पे कर रहे हो। इसका मतलब जो सप्लायर वन ने आपसे आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, ये सप्लायर टू के लिए हो गया इनपुट जीएसटी। तो गवर्नमेंट कहेगी जो आपने इनपुट टैक्स दिया है उसको आप माइनस कर लो, जो बचेगा वो हमको आराम से पेमेंट करो, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। तो यहाँ पर 2,000 माइनस किया से जब 2,800 रुपए में से, तो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर लिया। तो 800 रुपए अब ये सप्लायर टू गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी के बारे में सिंपल एकदम बता दिया था। दिक्कत कहाँ पे आती है, ये देखिए, ये जो आउटपुट जीएसटी मैंने लिखा है, ये जो आउटपुट जीएसटी मैंने लिखा है, ये आउटपुट जीएसटी आपका आईजीएसटी भी हो सकता है, सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी भी हो सकता है। ये तो मैंने एग्जांपल में एकदम से एक उसको जनरलाइज कर दिया कि जीएसटी कलेक्ट किया उसने। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखो, तो अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, इंट्रा स्टेट मतलब कि विद इन द स्टेट अगर आप सप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप क्या कलेक्ट करते हो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। एसजीएसटी हो सकता है, यूटीजीएसटी भी हो सकता है। अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हो, तो फिर आप क्या कर वहां पर इन्वॉल्व होता है, तब फिर वहां पर आईजीएसटी इन्वॉल्व होता है। मान लीजिए कि अगर सप्लायर वन हमारा यूपी में था, ठीक है, और सप्लायर टू हमारा दिल्ली में था, तो यहां पर क्या होगा, जब सप्लायर वन सप्लायर टू को गुड सप्लाई करेगा, तो जो उसे जीएसटी कलेक्ट करेगा वो होगा हमारा आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, वो होगा हमारा आउटपुट आईजीएसटी। और यहीं पर अगर जब सप्लायर टू ने सप्लायर थ्री को गुड सप्लाई किए, तो ये अगर मान लेते हैं कि दिल्ली के अंदर ही था, तो यहां पर ये जो कलेक्ट करेगा ये जीएसटी होगा हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब बात समझो, जैसे मान लो मैं अगर उसमें यूपी में ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रोडक्ट बना करके अगर यूपी में ही बेच देता हूँ, तो मैंने क्या कलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट किया होगा। मैं अगर यूपी में प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको अगर मैंने बेचा यहाँ पर, तो मैंने क्या कलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी ये कलेक्ट किया होगा। इसके बाद अगर मान लो मैंने जो इनपुट्स खरीदे थे, वो इनपुट्स मैंने मान लेते हैं कि महाराष्ट्र से खरीदे थे। तो अगर मैंने माल, वो जो इनपुट्स है मेरे, वो अगर मैंने उसे महाराष्ट्र से खरीदे थे, इसका मतलब जो पेमेंट मैंने किया होगा इनपुट का, यानी कि इनपुट टैक्स का, वो क्या होगा, वो होगा मेरा इनपुट आईजीएसटी। तो मेरे पास में पड़ा हुआ था आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, और मेरे पास जो इनपुट था वो था आईजीएसटी। सीधी सी बात है कि मैंने अपने इनपुट्स पे आईजीएसटी पे किया था, और मैंने जो आउटपुट कलेक्ट किया है वो है मेरे पास में सीजीएसटी और एसजीएसटी। और आपको पता है कि आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी हम रिड्यूस कर सकते हैं अपने इनपुट टैक्स से। तो यहाँ पर जो इनपुट आईजीएसटी मेरे पास में पड़ा हुआ है, क्या वो मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ अपने सीजीएसटी के लिए, क्या मैं उसको सेट ऑफ कर सकता हूँ अपने एसजीएसटी के लिए। इसी तरीके से दूसरा अगर एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मैंने इनपुट्स यूज किए थे, वो इनपुट्स मैंने अपने यूपी से ही खरीदे थे। इसका मतलब मैंने जो इनपुट पे किया है, जो मैंने इनपुट टैक्स पे किया है, वो मेरे पास में क्या पड़ा हुआ है, सीजी एसटी एंड एसजी
एस टी। सीधी सी बात है, अगर मैं इनपुट्स अपने यूपी से ही खरीद रहा हूँ तो इसका मतलब जो मैंने टैक्स पे किया होगा वो क्या होगा, वो मेरा होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर मैंने फाइनल प्रोडक्ट बना करके जो बेचा इसको वो महाराष्ट्र में बेचा, तो इसका मतलब जो मेरा आउटपुट टैक्स होगा जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है वो क्या होगा, वो होगा आईजीएसटी। तो क्या मैं अपने इनपुट सीजीएसटी को अपने आईजीएसटी से सेट ऑफ कर सकता हूं? क्या मैं अपने इनपुट इसको एसजीएसटी को अपने आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकता हूं, और किस सीक्वेंस में करूंगा? तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पूरी करने वाले हैं। अब ये है पूरा सीक्वेंस, बड़ा सिंपल सी चीज है। आप खुद सोचो, इसको एक तरीके से ये लेकर के चलो। अगर आप भूखे हो और आपके पास में अगर पैसा आता है तो पहले आप अपना पेट भरोगे। अब ये मत कहना कि एकदम मैं दानवीर कर लूंगा कि मैं पूरी दुनिया को खिला दूंगा चाहे भूखा खुद मर जाऊं, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल अगर होकर के चलो, तो अगर आप भूखे हो और आपके पास में पैसा आता है तो पहले आप अपना खुद का पेट भरोगे। तो अगर मान लो आपके पास में इनपुट आईजीएसटी पड़ा हो, चाहे आपके पास में इनपुट सीजीएसटी पड़ा हो, चाहे आपके पास में इनपुट एसजीएसटी पड़ा हो। इनपुट का मतलब कि जो आपने अपने इनपुट से पे किया इसी को यूज करके आप अपने आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी रिड्यूस करने वाले हो। इनपुट आईजीएसटी हमारा सबसे पहले यूज किया जाएगा आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। इनपुट आईजीएसटी जो हमारा पड़ा हुआ है वो सबसे पहले हम यूज करेंगे अपने आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी को रिड्यूस करने का। इसका मतलब हमारे पास पैसा आया, हमारे पास पैसा आया जिसको हमने बोला इनपुट, और हमारी जो भूख थी आउटपुट, उसको सबसे पहले हम अपनी भूख को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब जो इनपुट आईजीएसटी वो पहले हमने अपनी भूख मिटाने के लिए यूज किया। इसी तरीके से जो इनपुट सीजीएसटी है उसको भी सबसे पहले आप यूज करोगे अपने आउटपुट सीजीएसटी की लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। इसी तरीके से इनपुट सी ये एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी कोई भी पढ़ाओ, उसको आप यूज करोगे सबसे पहले अपने आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट यूटीजीएसटी की लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। इसके बाद देखो, अब आप मुझे ये बताओ, जो आईजीएसटी होता है ये क्या होता है? आईजीएसटी आपको पता है कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। एक तरीके से अगर आप उनके सीक्वेंस को उसमें अरेंज करो तो आईजीएसटी एक तरीके से सबसे बड़ा हुआ क्योंकि ये दोनों को मिला करके बन रहा है। दूसरा यहाँ पर होता है सीजीएसटी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से तो बड़ी होती है ना, तो सीजीएसटी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। इसके बाद आता है एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। तो एक तरीके से आप ये ले लो कि ये भाइयों का सीक्वेंस है, सबसे बड़ा भाई ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी हमारा सेम वही सीक्वेंस फॉलो होता है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले अपनी भूख मिटाई, उसके बाद आपने अपने दूसरे बड़े भाई की भूख मिटाई, और उसके बाद सबसे छोटे भाई की भूख मिटाई। तो आउट इनपुट आईजीएसटी जो आपके पास में पड़ा था पहले आप अपनी भूख मिटाओ, यानी कि आप आउटपुट आईजीएसटी सेट ऑफ करो। इसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो फिर आप अपने आउटपुट सीजीएसटी की लायबिलिटी को रिड्यूस करोगे, ना कि एसजीएसटी की। ये हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी सीक्वेंस में आपको चलना है। क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल में आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अपने आईटीसी को यूज करना पड़ेगा। तो आउटपुट सी आईजीएसटी यूज किया, उसके बाद पैसा कुछ बचा तो आपने आउटपुट सीजीएसटी भी यूज कर लिया, और आपके पास अगर फिर भी पैसा बच जाता है तब फिर आप अपना आउटपुट एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी की जो लायबिलिटी है उसको भी रिड्यूस कर सकते हो। इसके बाद अगर मान लो आपके पास में इनपुट सीजीएसटी पड़ा था तो पहले आपने अपनी बुक मिटाई, यानी कि आपने अपने आउटपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ कर दिया, लायबिलिटी रिड्यूस कर ली। अगर पैसा कुछ बचता है तो फिर आप जाओगे आईजीएसटी की तरफ। अब यहाँ पर सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि आपने पहले अपनी बुक मिटाई, उसके बाद आपने आईजीएसटी की बुक मिटाई। एसजीएसटी आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। एसजीएसटी आपको यहाँ ना, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी नहीं दिखेगा, और यहाँ पर इस वाले में आपको सीजीएसटी नहीं दिखेगा, क्योंकि क्रॉस सेट ऑफ यहां पर हम नहीं करते। सीजीएसटी का सेट ऑफ कभी भी आप एसजीएसटी से नहीं कर सकते, और एसजीएसटी का सेट ऑफ कभी भी आप सीजीएसटी से नहीं कर सकते। तभी यहां पर जो इनपुट सीजीएसटी हमारा पड़ा हुआ था उसको हमने पहले आउटपुट सीजीएसटी की लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए यूज किया, उसके बाद जो बच गया उससे हमने आईजीएसटी अपना सेट ऑफ कर दिया। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से सेट ऑफ किया जाता है। इनपुट एसजीएसटी और यूटीजीएसटी जो हमारे पास में पड़ा था उसको पहले हमने यूज करके अपने आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट यूटीजीएसटी की लायबिलिटी को रिड्यूस किया। इसके बाद पैसा बच गया तो आईजीएसटी में भी दे दिया। लेकिन यहाँ पर हम सीजीएसटी को नहीं लेंगे, अगर बच जाता है तो उसको हम रख देंगे, कैरी फॉरवर्ड करके आगे हम उसको यूज कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको उसी में पूरा का पूरा यूज कर डालें। तो आप ये समझ गए कि सीक्वेंस क्या होगा। आईजीएसटी आपका सबसे जा सकता है, आईजीएसटी से भी, सीजीएसटी से भी, यूटीजीएसटी या एसजीएसटी से भी। सीजीएसटी हमारा से सीजीएसटी और आईजीएसटी और एसजीएसटी यूटीजीएसटी इस तरीके से। तो सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना है, बड़ा सिंपल है, मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। अब न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, उससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई थी यहाँ पर सप्लायर वन। अब एक काम करना, अगर आपको ये दिख ना रहा हो तो आप इसका रेजोल्यूशन बढ़ा लेना, और साथ में अगर चाहो तो जूम भी कर सकते हो। सप्लायर वन हमारा यूपी में था, इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट काम हो रहा है। सप्लायर वन ने सप्लायर टू को गुड सप्लाई किए जिनकी कॉस्ट थी 10,000 रुपीज,
थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट था वो 10% था, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। सीजीएसटी इसने 10% चार्ज किया, एसजीएसटी इसने 10% चार्ज किया, क्योंकि देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी इसलिए चार्ज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाई है और यूपी से यूपी में ही सप्लाई हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो 10,000 रुपए के गुड्स थे, 10-10% इन पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा, 2,000 रुपए ये हो गए। तो सप्लायर टू ने जो टोटल अमाउंट पे किया सप्लायर वन को, वो कितना था? वो था 12,000 रुपए, जिसमें से आउटपुट सीजीएसटी जो सप्लायर वन ने कलेक्ट किया था वो था 1,000, और आउटपुट एसजीएसटी जो कलेक्ट किया था वो था 1,000 रुपीज, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है तो 1,000 उसने सीजीएसटी कलेक्ट किया, 1,000 उसमें एसजीएसटी कलेक्ट किया। अब देखिए क्या होता है। सप्लायर टू ने सप्लायर थ्री को जब गुड सप्लाई किए तो इसने अपने पास में वैल्यू एडिशन कर दी थी 40,000, 40% की। तो 10,000 रुपए के गुड्स जो थे वो हो गए 14,000 रुपए के, 14,000 के। अब 14,000 पे भी 10% और 10% सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है, क्योंकि यूपी में ही सप्लायर वन, सप्लायर टू, सप्लायर थ्री तीनों है हमारे। सीजीएसटी लगा 10%, एसजीएसटी लगा 10%, तो 1,400 रुपए और 1,400 रुपए। तो सप्लायर थ्री ने जो सप्लायर टू को टोटल पेमेंट किया वो कितना किया? 16,800 रुपए। इसका मतलब 14,000 रुपए प्लस 2,800 रुपए, 2,800 रुपए हमारा टोटल जीएसटी हो गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो सप्लायर टू ने कलेक्ट किया है अपने सप्लायर थ्री से, वो है आउटपुट सीजीएसटी 1,400 रुपए, आउटपुट एसजीएसटी 1,400 रुपए। अब देखो, 1,400 रुपए सीजीएसटी देता सेंट्रल गवर्नमेंट को, 1,400 एसजीएसटी ये पे करता यूपी गवर्नमेंट को। लेकिन इन्होंने कहा कि भैया तुम पहले पेमेंट कर चुके हो हमको, क्योंकि आउटपुट जो कलेक्ट किया था सप्लायर वन ने वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पहुंचा चुका है। ये पहुंच गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये पहुंच चुका है स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहां पर क्या है, गवर्नमेंट कहेगी कि अब तुम माइनस कर लो। अगर आप देखो, इनपुट सीजीएसटी इसके पास में कितना पड़ा था? 1,000 रुपए का। इनपुट एसजीएसटी इसके पास में कितना पड़ा था? 1,000 रुपए का। इनपुट सीजीएसटी को हम यूज करेंगे आउटपुट सीजीएसटी की लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। इनपुट सीजीएसटी की लाइबिलिटी को हम पहले, वो इनपुट सीजीएसटी को यूज करेंगे आउटपुट सीजीएसटी की लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो 1,400 रुपए माइनस 1,000 रुपए, यानी कि आपके पास में सीजीएसटी जो बचेगा वो बचेगा 400 रुपए, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। इसके बाद इनपुट एसजीएसटी को यूज करके ही अपने आउटपुट सीजीएसटी की लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा। तो 1,400 रुपए माइनस 1,000 रुपए यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा एसजीएसटी 400 रुपए। तो इसका मतलब टोटल जो नेट टैक्स लाइबिलिटी होगी इसकी, वो होगी 800 रुपए। 400 रुपए सीजीएसटी, 400 रुपए एसजीएसटी। इसके बाद सप्लायर थ्री ने 30% वैल्यू एडिशन किया, मतलब जो 14,000 के गुड्स उसने सप्लायर टू से खरीदे थे उसमें उसने 30% का वैल्यू एडिशन किया, जिससे कि कॉस्ट हो गई गुड्स की 18,200 रुपए। इसमें उसने भी सीजीएसटी और एसजीएसटी, एसजीएसटी सॉरी यहाँ पे, ठीक है, इसको एसजीएसटी कर दीजिएगा, ये एसजीएसटी है। सीजीएसटी 10% और एसजीएसटी 10%, 1,820 रुपए और 1,820 रुपए। टोटल प्राइस जो कंज्यूमर ने पे किया, अब देखें यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर सप्लायर है, यहाँ पर सप्लायर है, यहाँ पर सप्लायर है, यहाँ पर कंज्यूमर है। कंज्यूमर मतलब कि जो फाइनल कंज्यूमर है, अगर आप सामान खरीदते हो मार्केट में जाकर के और आप उनको अगर कंज्यूम कर लेते हो, तो क्या आप उन पे कभी भी इनपुट टैक्स को क्लेम करोगे, क्रेडिट क्लेम करोगे? मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि अगर आप कंज्यूमर हो, कंज्यूम कर ले रहे हो, तो फिर आप उस पर कोई भी टैक्स की लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकते। जितना आप खरीद के लाते हो उतना आपको पे करना पड़ेगा। जैसे आप एमआरपी पे खरीदते हो तो पूरा टैक्स आप पे करके चले आते हो, ये नहीं कहते कि मैंने इतना पेमेंट किया तो मुझे वापस इसका डिडक्शन चाहिए। तो यहां पर क्या है कि सप्लायर थ्री ने 30% वैल्यू एडिशन करके कंज्यूमर को दिया यहाँ पर, और यूपी में ही कंज्यूमर था। इसका मतलब इसने सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट किया होगा अपने कंज्यूमर से। तो 1,820 रुपए, 1,820 रुपए। अब देखिए, ये जो अमाउंट है जो कंज्यूमर अल्टीमेटली पे कर रहा है, जो कंज्यूमर अल्टीमेटली पे कर रहा है यहाँ पर, वही हमारा होता है फाइनल टैक्स लायबिलिटी। मतलब इतना ही पैसा, 1,820 रुपए ही यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पहुंचना चाहिए, और 1,820 रुपए ही हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास में पहुंचना चाहिए जहां पर गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं। 1,820 रुपए यानी कि यूपी गवर्नमेंट के पास में पहुंचना चाहिए, और 1,820 रुपए फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए। वो कैसे पहुंचेगा वो दिखा रहा हूं, 2 मिनट रुकिए। यहां पर क्या हुआ, सप्लायर थ्री ने कितना कलेक्शन किया वो देख लेते हैं। सप्लायर थ्री ने आउटपुट सीजीएसटी कलेक्ट किया था 1,820 रुपए, और आउटपुट एसजीएसटी कलेक्ट किया था 1,820 रुपए। अब क्योंकि यहां पर ये इनपुट ऑलरेडी पे कर चुका था, इनपुट सीजीएसटी नहीं सॉरी, ये आउटपुट मतलब सप्लायर टू का आउटपुट था, सप्लायर थ्री का इनपुट था, तो इसने 1,400 रुपए ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। अब देखो, तो इसके लिए इनपुट सीजीएसटी कितना था? 1,400 रुपए। इनपुट एसजीएसटी कितना था? 1,400 रुपए। इनपुट सीजीएसटी की लाइबिलिटी को हम, मतलब इनपुट सीजीएसटी को हम यूज करके अपनी आउटपुट सीजीएसटी की लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। 1,820 रुपए माइनस 1,400 रुपए, 420 रुपए। इसी तरीके से आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी की लाइबिलिटी को रिड्यूस करके हम अपना आउटपुट एसजीएसटी रिड्यूस करेंगे।
तो सेम यहाँ पर भी 420 रुपए। तो टोटल टैक्स जो पे करेगा गवर्नमेंट को वो कितना करेगा, 840 रुपए। अब देखिए यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आएगा कि इनपुट सीजीएसटी कंज्यूमर ने पे किया 1820 रुपए और इनपुट एसजीएसटी 1820 रुपए। तो टोटल जो टैक्स यहाँ पर बनेगा वो 3640 रुपए बनेगा, जो फाइनली हमारा गवर्नमेंट के पास में जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ये है सारी कहानी हमारी। जीएसटी जो रिसीव किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो कितना किया, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आउटपुट सीजीएसटी, पहले तो सप्लायर वन ने 1000 रुपए जो सप्लायर टू से कलेक्ट किए थे सीजी पे, वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये 1000 रुपए ये चले गए। तो ये हो गए हमारे 1000 रुपए ये। इसके बाद यहाँ पर जब सप्लायर टू ने सप्लायर थ्री को सामान बेचा था तो उसने भी यहाँ पर पेमेंट किया था, तो उसने सीजीएसटी कितना पेमेंट किया था, 400 रुपए। तो ये 400 रुपए हो गया। इसके बाद सप्लायर थ्री ने जब कंज्यूमर को बेचा तो उसने भी अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट कितना किया था, 420 रुपए का। तो 420 रुपए ये होगा, इसका मतलब 1820 रुपए फाइनल अमाउंट हमारा ये देखिए यहाँ पर हो गया। सेम यहाँ पर उसके साथ में भी होगा कि यूपी गवर्नमेंट के पास में कितना पैसा पहुंचा है, 1000 रुपए ये वाले जो सप्लायर वन ने पहले पे कर दिए थे। दूसरा यहाँ पर 400 रुपए जो कि यहां से आए। उसके बाद 420 रुपए ये वाले। फाइनली देखिए अगर आप तो 1820 रुपए ये भी, और टोटल अगर आप देखोगे तो 3640 रुपए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा काम करता है इंटर स्टेट के केस में आईजीएसटी का सेट ऑफ। इसके बाद अगर हम बात करें कि इंटर स्टेट में क्या केस होता है, तो सेम वही वाला हम लोगों ने लिया है कि सप्लायर वन ने सप्लायर टू को बेचा, सप्लायर टू ने सप्लायर थ्री को बेचा, सप्लायर थ्री ने सप्लायर उसके बाद कंज्यूमर को बेचा। और यहाँ पर गुड्स का भी केस वही है कि 10,000 के गुड्स में 40% वैल्यू एडिशन किया गया, ठीक है, और इसके बाद फिर 30% का वैल्यू एडिशन किया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंटर स्टेट में यहाँ पर सप्लायर वन था यूपी में, सप्लायर टू था दिल्ली में, सप्लायर थ्री था महाराष्ट्र में और कंज्यूमर था गुजरात में, क्योंकि इंटर स्टेट चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, जब सप्लायर वन सप्लायर टू को गुड्स सप्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटर स्टेट हो रहा है, ठीक है, इंटर स्टेट हो रहा है, तो यूपी से जब गुड्स बेचे गए दिल्ली में, तो इसका मतलब अब क्या लगेगा, अब लगेगा आईजीएसटी। तो 10,000 के गुड्स थे और आईजीएसटी लगा 20%, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी का दोनों का रेट हम ऐड कर देते हैं, तो 10-10% दोनों थे, दोनों को ऐड कर दिया 20% हो गया। तो 2,000 रुपए ये हो गए। तो सप्लायर टू ने अल्टीमेटली जो पे किया वो किया 12,000 रुपए, लेकिन यहां पर जो आउटपुट था वो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी नहीं था, आउटपुट आईजीएसटी था। तो 2,000 रुपए आउटपुट आईजीएसटी था, और यहाँ पर नेट टैक्स लाइबिलिटी भी 2,000 रुपए की बन गई। इसके बाद सप्लायर टू था दिल्ली में, सप्लायर थ्री था महाराष्ट्र में। अगर सप्लायर टू सप्लायर थ्री को बेचेगा तो फिर यहाँ पर भी आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। 14,000 के गुड्स थे, कॉस्ट क्योंकि 40% वैल्यू एडिशन हुआ था, इसमें आईजीएसटी लगा 20% का, तो 2,800 रुपए हो गया, और टोटल प्राइस जो पे किया वो 16,800 रुपए लिया। वही सेम पिछला वाला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी सेम है, सप्लायर टू ने आईजीएसटी कलेक्ट किया 2,800 रुपए इनपुट, क्योंकि इसने ऑलरेडी यहाँ पर 2,000 रुपए अगर आप देखो तो पे कर दिया था। सप्लायर टू ने सप्लायर वन को अपना इनपुट टैक्स पे कर दिया था 2,000 रुपए, जो गवर्नमेंट को वो ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। ये जो आईजीएसटी का पैसा ये पहुंचता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है कि कौन सी स्टेट में फाइनल कंजम्पशन हो रहा है, उसी के हिसाब से वो पैसा अपोर्शनमेंट करती है उस स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर इसने अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया, तो ये हो गए 800 रुपए, ठीक है। ये पिछले वाले केस में हमने देखा था कि 400 रुपए का सीजीएसटी था और 400 रुपए का एसजीएसटी था, लेकिन यहाँ पर जो नेट टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो 800 रुपए होगी, और ये टोटल पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, बाद में फिर वो इसको अपॉर्शनमेंट करेगी। इसके बाद सप्लायर थ्री ने जब कंज्यूमर को बेचा, तो यहाँ पर इसने 30% वैल्यू एडिशन किया, और यहाँ महाराष्ट्र में था सप्लायर थ्री और कंज्यूमर था गुजरात में, तो यहाँ पर भी आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब आउटपुट आईजीएसटी जो इसने कलेक्ट किया वो किया 3640 रुपए, और इनपुट क्योंकि 2,800 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका था। देखिए एक इंसान का इनपुट दूसरे का आउटपुट इसी तरीके से काम करता है। तो इसका जो आईजीएसटी था 2,800 रुपए, ये 2,800 रुपए ये ऑलरेडी यहाँ पर पे कर चुका है। तो अब ये 2,800 को अपने 3640 की टैक्स लायबिलिटी से रिड्यूस करेगा, तो इसको जो टोटल पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 840 रुपए का। इसके बाद जब कंज्यूमर को अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास में पैसा कितना पहुंचा, 3640 रुपए गवर्नमेंट के पास में पहुंचा, जिसमें से आपको पता है कि आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहेगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहेगा। अब यहां पर किस तरीके से काम होता है देखिए, जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसीव किया। सबसे पहले तो 2,000 रुपए नेट टैक्स लायबिलिटी में आप देखोगे 10 कितना पैसा वहां पर पहुंच रहा है। तो नेट टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर 2,000 थी, सप्लायर वन ने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया, 2,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में पहुंच गए। इसके बाद 800 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पहुंचे, तो 2,000 रुपए 800 रुपए ये। इसके बाद 840 रुपए ये गवर्नमेंट के पास में पहुंचे। इसका मतलब नहीं बनता क्योंकि कंज्यूमर खुद जाके नहीं पेमेंट करेगा, सप्लायर थ्री के थ्रू गवर्नमेंट के पास में पैसा पहुंच जाएगा। तो 840 रुपए ये गए, यानी कि 3,640 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में पहुंचे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो देखेगी कि कहां पर पैसा
कहाँ पर गुड कंज्यूम हो रहे हैं, तो कंज्यूम कहाँ पर हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं। तो जीएसटी अपोर्शन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात की गवर्नमेंट को, गुजरात की सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट 50% पैसा जो उसने रिसीव किया है जीएसटी के फॉर्म में वो ट्रांसफर कर देगी। तो यहाँ पर 50% ऑफ 3640 यानी कि 1820 रुपए इसके गुजरात गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएंगे। और अगर आप देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अब कितना बचा, 3640 में से अगर 1820 50% चला गया तो इसके पास भी अब बचा कितना, 1820। इसके बाद एक केस हम लोग लेते हैं जिसमें इंटर स्टेट भी है और इंट्रा स्टेट भी है। मतलब अगर देखो आपको एग्जाम में हो सकता है इतना ज्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ पाओगे तो वहां पर और अच्छे क्वालिटी वाले आंसर आप लिख पाओगे। तो एक बार समझ लो, मुश्किल से 10-15 मिनट और इसमें लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ सप्लायर 1 हमारा यूपी में है, सप्लायर 2 भी हमारा यूपी में, सप्लायर 3 महाराष्ट्र में और कंज्यूमर भी हमारा महाराष्ट्र में। तो इंटर स्टेट भी हो रहा है और इंटर स्टेट भी हो रहा है, ठीक है। कॉस्ट वही है 10,000 रुपए की, फिर 40% वैल्यू एडिशन हुआ 40,000 हुआ, उसके बाद 30% का वैल्यू एडिशन हुआ 1820, ये 18,200 रुपए हुआ। आप देखें सप्लायर 1 ने जब सप्लायर 2 को सप्लाई किया तो क्योंकि इंटर वो था, इंट्रा स्टेट था, यूपी से यूपी में गुड सप्लाई हो रहे थे, तो सीजीएसटी 10% और एसजीएसटी 10%, एक 1,000 रुपए लगेगा। सप्लायर 2 ने जो पेमेंट किया वो किया 12,000 रुपए का। यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी बना 1,000 रुपए, आउटपुट एसजीएसटी बना 1,000 रुपए, टोटल टैक्स लाइबिलिटी हो गई 2,000 रुपए की, जिसमें से सीजीएसटी हो गया 1,000 रुपए और यूपी जीएसटी, एसजीएसटी है, यूपी जीएसटी इसलिए लिखा ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो यूपी गवर्नमेंट के पास में ये पैसा अभी पहुंच गया है, यूपी गवर्नमेंट के पास में अभी ये पैसा पहुंच गया है। 1,000 रुपए ये यूपी गवर्नमेंट के अकाउंट में पहुंच गया, ठीक है, और 1,000 रुपए सीजीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। अब देखें सप्लायर 2 ने जब सप्लायर 3 को यहाँ पर गुड सप्लाई किए तो ये यूपी से सप्लाई हो गए महाराष्ट्र में। तो इंटर स्टेट अगर हो गया, इंटर स्टेट में अब लग जाएगा आईजीएसटी। तो यहां पर जो सप्लायर 2 सप्लायर 3 से कलेक्ट करेगा वो क्या कलेक्ट करेगा, वो कलेक्ट कर रहा है आउटपुट आईजीएसटी। 2,800 रुपए जो सप्लायर 3 ने पेमेंट किया टैक्स का वो है आउट आईजीएसटी, आईजीएसटी हो गया 2,800 रुपए। इसके बाद यहां पर अगर आप देखो तो इसने जो पेमेंट किया था, अब यहां पर कहानी आती है हमारी सीक्वेंस की। जो सप्लायर 2 ने सप्लायर 1 को पेमेंट किया था वो पेमेंट किया था इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, और इसने कलेक्ट किया है आउटपुट आईजीएसटी। तो अब सेट ऑफ कैसे होगा, सीक्वेंस से चलेंगे। सीजीएसटी सबसे पहले सीजीएसटी को सेट ऑफ करेगा। आपका जो इनपुट सीजीएसटी 1,000 रुपए का पड़ा है वो सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी को ढूंढेगा कि हम उसको सेट ऑफ करें। नहीं मिलेगा तो फिर ये किसके पास जाएगा, तब फिर ये जाएगा आईजीएसटी के पास में। अब 2,800 रुपए में से 1,000 रुपए आपने लेस कर दिए तो आपके पास में कितना बचा, 1,800 रुपए की लायबिलिटी अभी भी बच गई। इसके बाद हमारा जो इनपुट एसजीएसटी पड़ा है वो भी सबसे पहले आउटपुट एसजीएसटी को ढूंढेगा। अगर वो मिल जाता है सेट ऑफ करने के लिए तो ठीक, नहीं मिलेगा तो दूसरे ऑर्डर पे जाएगा, यानी कि वो सेट ऑफ किसको करेगा, वो करेगा आउटपुट आईजीएसटी को। तो 1,820 रुपए में से भी 1,000 रुपए लेस हो जाएंगे। इसका मतलब जो आईजीएसटी टोटल पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा सप्लायर 2 को, वो करना पड़ेगा 800 रुपए, ठीक है, जिसमें से आईजीएसटी है 800 रुपए। इसके बाद देखिए सप्लायर 3 जब कंज्यूमर को बेचा गुड्स, तो सप्लायर 3 था हमारा महाराष्ट्र में और कंज्यूमर था महाराष्ट्र में ही। तो यहां पर क्या लग रहा है, क्योंकि यहां पर इंट्रा स्टेट हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो इसका मतलब जो सप्लायर 3 है उसने अपने कंज्यूमर से आउटपुट सीजीएसटी कलेक्ट किया 1,820 रुपए और आउटपुट एसजीएसटी कलेक्ट किया 1,820 रुपए। और यहां पर ये ऑलरेडी पे कितना कर चुका था, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट। तो 2,800 रुपए देखिए तो ये ऑलरेडी यहां पर पेमेंट कर चुका था सप्लायर 2 को। सप्लायर 2 ने ऑलरेडी सप्लायर 3 ने ऑलरेडी सप्लायर 2 को 2,800 रुपए आईजीएसटी का पेमेंट कर दिया था, वो था उसका इनपुट। और यहाँ पर जो कलेक्ट कर रहा है जब महाराष्ट्र में कंज्यूमर को बेच रहा है तो ये कलेक्ट कर रहा है 1,820 रुपए सीजीएसटी और 1,820 रुपए एसजीएसटी। अब देखें 2,800 रुपए का जो इसका आईजीएसटी पड़ा हुआ है वो इनपुट सबसे पहले खोजेगा किसको, आउटपुट आईजीएसटी को। आउटपुट आईजीएसटी अगर वो सेट ऑफ नहीं कर पाता है तो फिर वो किसके पास जाएगा, तब फिर वो जाएगा आउटपुट सीजीएसटी के पास में। आउटपुट एसजीएसटी के पास में नहीं, आउटपुट सीजीएसटी के पास में। मैंने आपको बताया ना आईजीएसटी पहले आईजीएसटी को सेट ऑफ करेगा, फिर सीजीएसटी को सेट ऑफ करेगा, फिर एसजीएसटी को सेट ऑफ करेगा। तो ये 2,800 रुपए पहले यूज होंगे हमारे 1,820 रुपए को माइनस करने के लिए। तो सीधी सी बात है कि 2,800 रुपए आपके पास में इनपुट पड़ा था, 1,820 रुपए आपको पेमेंट करना था। इसका मतलब पूरी की पूरी टैक्स लायबिलिटी आपकी खत्म हो गई इसकी सीजीएसटी की। तो सीजीएसटी की कोई भी टैक्स लायबिलिटी है वो आपके पास में नहीं बची। बचा एसजीएसटी, तो एसजीएसटी भाई हमारे पास में 1,820 रुपए पड़ा हुआ है। एसजीएसटी आपके पास में पड़ा हुआ है 1,820 रुपए, लेकिन आपके पास में जो आईजीएसटी का इनपुट पड़ा था उस 2,800 रुपए में से आपने पेमेंट कर दिया 1,820 रुपए का। देखें अगर आपने 2,800 में से 1,820 रुपए का पेमेंट कर दिया, आपके पास में जो आईजीएसटी अब बचा है वो कितना बचा है, वो बचा है
80 रुपए, क्योंकि 2800 में से 1820 रुपए हमने सेट ऑफ कर दिया तो बचे 980 रुपए। ये 980 रुपए हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? आउटपुट एसजीएसटी की लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। इसका मतलब 1820 रुपए में से हम सेट ऑफ कितना कर सकते हैं? हम सेट ऑफ सिर्फ कर सकते हैं 980 रुपए को। तो 1820 में से अगर 980 रुपए हमारे गए तो बचा हमारे पास में 840 रुपए, जो कि किसके हाथ में जाएगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में जाएगा। इसलिए यहाँ पे एमएचजीएसटी लिख दिया मैंने। एसजीएसटी होता है, एमएचजीएसटी सिर्फ आपके क्लैरिटी के लिए लिख दिया है। तो ये 840 रुपए चला जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अकाउंट में। अब देखें, जो कंज्यूमर है वो भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में वो है, यानी कि गुड्स कहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं? महाराष्ट्र में हो रहे हैं। टोटल टैक्स लायबिलिटी अगर आप देखो तो टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर बन रही है ये 1820 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाने चाहिए और 1820 रुपए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में जाना चाहिए, क्योंकि गुड्स महाराष्ट्र में कंज्यूम हो रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, इसको एनालाइज करें तो देखिए क्या है, जीएसटी रिसीव्ड बाय यूपी गवर्नमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? यूपी से हुई थी। तो जो जीएसटी यूपी गवर्नमेंट ने रिसीव किया था कितना? 1000 रुपए को। ये देखें, 1000 रुपए का जो जीएसटी यूपी गवर्नमेंट ने रिसीव किया था वो दे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया हमारे स्टेट में गुड्स कंज्यूम नहीं हुए हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट आप अपने पास में पैसा रख लो और जहां पर भी गुड्स कंज्यूम होंगे वहां पर आप उस गवर्नमेंट को दे देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ट्रांसफर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में 1000 रुपए। इसके बाद देखें, जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कितना पैसा गया? क्योंकि आईजीएसटी का पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है और सीजीएसटी का भी जाता है। सीजीएसटी का वो पूरा रख लेती है, आईजीएसटी का वो फिर अपोर्शनमेंट करती है। तो 1000 रुपए जो कि किसने ट्रांसफर किए थे? यूपी गवर्नमेंट ने किए थे। 1000 रुपए यहाँ पर पहुंचे थे किस फॉर्म में? सीजीएसटी के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर नहीं दिख रहा है तो रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लेना इसको, क्योंकि ये काफी सारी डिटेल एक साथ में डालनी पड़ती है तो छोटा छोटा हो जाता है। 1000 रुपए जो यूपी गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए वो ये हो गए। इसके बाद जो सीजीएसटी का 1000 रुपए था वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जा रहा है, तो ये 1000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में गए। इसके बाद देखिए, आउटपुट ये आईजीएसटी की लायबिलिटी 800 रुपए, तो ये भी कहां से आएगी? ये इसके बाद ये 800 रुपए भी हमारे यहाँ पर आईजीएसटी के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएंगे। तो टोटल पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसीव किया है, अभी ऐसा नहीं कि रिसीव किया है सिर्फ, उसके लिए एलिजिबल है ऐसा नहीं बात कर रहे लोग। तो 2800 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में चले गए हैं। ठीक है, अकाउंट में चले गए, जिसमें से जीएसटी अपोर्शनड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम हुए तो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। कितना पैसा देगी? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सीजीएसटी वाला पैसा देगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को? क्यों देगी, वो तो उसी का पैसा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 800 का 50%, जो 800 रुपए इसने आईजीएसटी रिसीव किया था, इसका 50% ये दे देगी किसको? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये 800 रुपए में से 50% यानी कि 400 रुपीज कहाँ चला जाएगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में। अब देखिए यहाँ पे, ये जो 1000 लिया है यूपी गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में गया था, अभी इसको भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे, एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो जीएसटी टू बी रिसीव्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट कितना हुआ? महाराष्ट्र गवर्नमेंट कितना पैसा रिसीव करेगी? 1820 रुपए अल्टीमेटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिसीव करना चाहिए, जिसमें से 840 रुपए, 840 रुपए वो ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है एमएचजीएसटी के फॉर्म में। 400 रुपए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे, क्योंकि वो 50% आईजीएसटी का पोर्शन में था। इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर 840 रुपए और प्लस 400 रुपए, तो 840 और प्लस 400 मिलाकर के हमारा बनता है 1240 रुपए। 1820 रुपए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिसीव करने चाहिए थे, लेकिन अभी तक उसने रिसीव किए कितने? 1240 रुपए। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर 1820 माइनस 1240, तो यहाँ पर अभी भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कितना और रिसीव करना चाहिए? 580 रुपए। तो ये 580 रुपए कहाँ से मांगेगी? 580 रुपए महाराष्ट्र गवर्नमेंट मांगेगी किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। कहेगी कि भैया जो तुमने यूपी गवर्नमेंट से 1000 रुपए रिसीव किया था, चुपचाप से उसमें से हमको 580 रुपए निकाल करके दे दो। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है ले लो। तो 580 रुपए ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकाउंट से निकाल करके इसको देगी, क्योंकि उसने यूपी गवर्नमेंट से भी कुछ पैसा रिसीव किया था। तो ये अल्टीमेटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में पहुंच गया 1820 रुपए। इसके बाद जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अब कितना बचा? 1820 रुपए यहाँ पर जाना चाहिए था, जिसमें से 2800 रुपए इसने रिसीव कर लिया था। 1820 रुपए जाना चाहिए था, 2800 रुपए इसने रिसीव किया था। 2800 में से 400 रुपए ये ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर चुकी है, तो ये हो गए माइनस 400 रुपए, बचा 2400 रुपए। 2400 रुपए में से 580 रुपए इसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी तो दिए थे जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, माइनस कर देते हैं 580 रुपए। तो अल्टीमेटली इसके पास में भी पहुंचा कितना? 1820 रुपए। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि किस तरीके से अल्टीमेटली जो लाइबिलिटी बनती है वो यहाँ पर
सेट होती है और किस तरीके से हम लोग सेट ऑफ करते हैं, इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो। यहाँ पर हमने पूरा यूटिलाइजेशन का सीक्वेंस देख लिया। अगर आप न्यूमेरिकल, क्योंकि हम लोग आगे भी वीडियोस में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, तो वहां पर हम लोग इस यूटिलाइजेशन सीक्वेंस का ही फॉलो करते हैं। तो अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपको और भी वीडियोस आईटीसी के मिलने वाले हैं। जैसे हम लोग एलिजिबिलिटी और कंडीशंस की बात करेंगे, इसके बाद अपोर्शनमेंट की बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके हम लोग इस पूरे चैप्टर को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।